Hello, students. Hope you all are fine. So, here I have a very famous quote: Stay home, stay safe, and pray for the safety of others. Nowadays, these quotes are moving here and there, but we should implement this. So, from many days, I have not shared any documents, any video with you. The reason I have given you a full chapter. So hopefully you all have done the topics from refraction and optical instruments. Dear, all those topics are very important. मैंने आपको पहले बताया है. प्लीज़ ड्रॉ द रे डायग्राम्स प्रॉपरली, केयरफुली. अगर किसी बच्चे को रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ लग रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके या मेरे को फ़ोन करके विदाउट एनी टेंशन यू कैन आस्क मी, वी विल डिस्कस इट. मैं आपको वो नोटबुक के ऊपर दोबारा से बना के समझा सकता हूँ. सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू द फुल सिलेबस आल्सो. फर्स्ट वी हैव 9 units. Unit 1 electrostatics, Unit 2 current electricity, then magnetic effect, electromagnetic induction and alternating current. Unit 5 electromagnetic waves. Unit 6 optics, in which there are two topics: ray optics and wave optics. ray optics and optical instruments हमने कर लिया है. और आगे हमारे पास है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर एंड मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो दिस इज़ द फुल यूनिट सिलेबस. अभी बार बार ये भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा. सो दैट CBSE knows, but still our priority is to finish the syllabus. नो डाउट CBSE में भी आपका सिलेबस रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डिसाइड टू स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड्स. क्लियर है जी? तो आज हम आपके साथ थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट शुरू करवाऊंगा आपको मैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक आई हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ. वी हैव डन इन +1 class also, and same topic we have done in a 10th class also, right? In a +1 class, in a chemistry also you have done the structure of atom. In physics also, okay. Structure of atom, there is a nucleus inside it, and around it electrons are revolving. Okay, so these electrons and protons have some charge. Electrons are negative charge and protons are positively charged, right? If we know, if suppose we take the example of sodium, if outermost shell of the sodium is removed, बाहर निकाल दें, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज. उसके अंदर 11 प्रोटॉन रह जाएंगे और 10 क्या रह जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन उससे क्या होगा? उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, जो हमने 9th-10th में की थी, 287, राइट? अगर उसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्लियर, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. तो ये चार्ज क्या है अब हम समझते हैं. हम थोड़ा सा और पुराने एग्जांपल की तरफ चलें. अगर वी हैव डन कि अगर हम दो टेक अ कॉम्ब, एक हमने कंघी ले ली, कंघी को अपने सिर से रगड़ते हैं, रिमेंबर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? किसी पेपर को उठा सकते हैं. क्लियर है जी? अगर हमने कोई रॉड ले ली, एबोनाइट रॉड, जो सिंपल कोई भी ग्लास रॉड ले लिया आपने, उसको आपने रब किया, उससे भी आप कुछ पेपर उठा सकते हैं, राइट? एक आपने सेम रॉड और ली, उससे रब किया, उससे पेपर उठा सकते हैं. क्लियर है जी? अब ये उठाने से मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अंदर अट्रैक्शन आ रही है. क्लियर? अब सेकंड हैंड अगर दो सेम रॉड्स को जिसको हमने इलेक्ट्रीफाइड किया था, चार्ज किया था, है ना, उसको हम अगर पास रखेंगे तो वो स्लाइटली एक दूसरे को रिपेल करेंगी. अब ये रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है? दिस इज फोर्स, एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द चार्ज.
ये एक चार्ज के कारण है। अब चार्ज आया कहाँ से, क्या है, ये कहाँ, बाहर से नहीं आया, उस बॉडी के अंदर ही था, तो उस मैटर के अंदर ही था। मैटर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड है ना, अब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चार्ज क्या है, यू कम टू द डेफिनेशन, इट इज हियर, charge is a property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। अब हम इलेक्ट्रिकल तक सोचते हैं, सुनो एक बार, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में आपको फर्दर हम आगे बताएंगे, तो डेफिनेशन के अंदर आप ऐड भी कर सकते हो और यू कैन लीव इट आल्सो। ओके, so definition is charge is a property associated with the matter due to which it produces एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, और बुक्स के अंदर आपको और बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। चार्ज को बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चार्ज इज समथिंग विच प्रोड्यूस अ फोर्स। ओके, सो दैट इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ चार्ज। व्हेन you got a book, you can got so many other definition also. So now further we know there are different type of charges, positive and negative charges. Okay, देन यूनिट ऑफ एंड डिमेंशन फार्मूला। ओके, आपको प्लस वन के अंदर मैंने बताया था कि आपको डिमेंशन फार्मूला हर स्टेप पे जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना है आपने। तो एस यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कैपिटल सी सिंबल है इसका। देन वी हैव वन एम सी मीन्स मिली कूलम, 10⁻³ ये आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, यू हैव डन ऑलरेडी इन प्लस वन क्लास आल्सो। देन सी जी एस यूनिट इज ई एस यू, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ई एस यू। डिमेंशन फार्मूला ऑफ क्यू, क्यू इज सिंबल ऑफ चार्ज। ओके, कभी स्मॉल क्यू भी दिख सकता है आपको या कैपिटल क्यू भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 80। ये कैसे आया, याद करो, 10th क्लास के अंदर किया था हमने। करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी। क्लियर, आई के डिमेंशन क्या होते हैं करंट की, ए मीन्स अम्पियर से ए, एंड टी टाइम का डिमेंशन क्या है टी, तो क्यू इज इक्वल टू 80। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव अ पॉइंट चार्ज। ये आपने सिर्फ एक डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ समझना पॉइंट चार्ज क्या होता है। कि चार्ज का हम सबसे छोटा पार्ट ले लें, सबसे छोटे से छोटा पार्ट, ठीक है, जिसको यूनिट चार्ज भी बोलते हैं हम, जैसे विच हैज़ अ साइज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अदर डिस्टेंसेस। अगर हम छोटे से छोटा डिस्टेंस लें तो वो उससे भी अगर छोटा सपोज करें तो वो चार्ज आपका, ठीक है, डेट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। देन इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इसको मार्क कर लेना, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव। फर्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब हमने प्लस वन के अंदर किया था स्केलर एंड वेक्टर ना, तो स्केलर के अंदर क्या, सिंपली अलजेब्रिकली भी इसको चार्ज ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देन चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफर होता है। लाइक वी हैव जस्ट डन द एग्जांपल, अगर मैंने एक कॉम्प को रब किया था, उसको वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी, चार्ज हो गई थी। जब मैंने उसके अंदर पेपर लेके आया तो वो कुछ चार्ज पेपर के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, है ना। फर्दर इसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास हैं जी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हाँ जी, सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो यू नो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया पहले। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के अंदर भी क्या जी, मास है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट, तो उसके अंदर से क्या होगा, मास भी ट्रांसफर होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। देन चार्ज इज कंजर्व्ड, ये सिस्टम की बात हो रही है। मैंने आपको प्लस वन के अंदर समझाया था कि सिस्टम, जब भी कंजर्वेशन की बात आएगी, कंजर्व्ड की बात है, सिस्टम की बात है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने 9th के अंदर रिमेंबर हमने ये किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्लस वन के अंदर भी हमने किया था कि जब हम दो बॉडीज़ को रब करेंगे, वन बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज, वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, सो टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, सो वी कैन से चार्ज इज कंजर्व्ड। देन इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इसका मतलब है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज जा रहा है, ठीक है, चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, तो वो चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है।
क्लियर है जी। नेक्स्ट, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमारे को 10th में भी था टॉपिक छोटा सा, लेकिन अब हमारे पास बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपको याद करवा दूं। अगर मेरे पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा सराउंडिंग, ऐसी फील्ड, ऐसा एरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर उसके पास में कोई और अदर चार्ज लेके आऊँगा तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, उस एरिया के अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द स्टैटिक चार्ज, एक रुके हुए चार्ज के बारे में, ठीक है। अगर वो चार्ज चल रहा है, अगर व्हेन चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट, ठीक है जी। अब करंट जब के अराउंड भी एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है जी। ये सेम टॉपिक हमने 10th के अंदर भी किए थे, कि वहाँ हमने किया था हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है जी, वही है। तो इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दैट चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर वाली लेयर में रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन एनी वैल्यू। डिस्क्रीट का मतलब होता है जी मीन्स नॉट इन फ्रैक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी। जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगी, डिस्क्रीट पैकेट्स आएंगे। ऐसे नहीं होगा हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, डिस्क्रीट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर है जी। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दैट क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। क्लियर है जी। सो दैट यू कैन चेक दिस। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई का मतलब कि जब चार्ज बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, अगर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके ऊपर चार्ज होगा माइनस एन ई। 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। अगर दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज जिससे गया है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस एन ई। अगर 1 गया तो 1 एन ई। वट इज ई हियर? ई हमारे पास है यहाँ पे जी, दिस यू कैन सी वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 माइनस 1.6 इन टर्म्स ऑफ माइनस 19 कूलम। ओके, सो दिस इज अबाउट द you can see properties of charges. So don't worry कि सर कभी जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पूरा PDF फाइल सेपरेटली भेज दूंगा। क्लियर है जी। सो जस्ट दिस इज़ फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेरे पास है जी द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो इसको पढ़ लेना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक तो आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने जी बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन बाय रबिंग, है ना। जब दो बॉडीज़ को हम रब करेंगे तो उनके अंदर वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जी, दैट इज इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो हाँ जी, तो समझिए इसको, बड़ा ध्यान से समझना आपने। फर्स्ट लुक एट द डायग्राम्स ओनली। तो इंडक्शन इंड्यूस्ड करना हमने चार्ज, तो ध्यान से देखिए। हेयर जो स्फीयर आपको दिखाए गए हैं वो पहले हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी थी, मीन्स न्यूट्रल बॉडी थी। जब मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके आऊँगा तो क्या होगा, जो नियर बाय सरफेस है उसके ऊपर क्या आएगा, ऑपोजिट चार्ज वो अट्रैक्ट कर लेगा, और जो सेम चार्ज है वो रिपेल होगा और अदर साइड चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है जी, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज को मैंने स्फीयर के पास लेके आया जब, तो उसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड सेम साइड, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल हो गए। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आओ। अब सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया, अदर साइड को मैंने अर्थिंग कर दी। ये जो सिंबल देखा रखा आपको, स्लैशेस आ रखे हैं, ये सिंबल है अर्थिंग का। इसका मतलब पहले समझो आपको क्या जी। जब हम किसी भी
मटेरियल को, बॉडी को अर्थ करते हैं, तो उसके अंदर उस साइड में जितना भी चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। अर्थ के अंदर चला जाएगा मीनिंग अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके लिए सारा का सारा चार्ज अपने, मैं इसको बाद में और डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो वो सारा का सारा चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज था रिपल्शन के कारण और अट्रैक्शन बाय अर्थ के कारण अंदर चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। अब बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज रह गया जी, इस साइड में नेगेटिव चार्ज रह गया, ठीक है। अब आओ थर्ड स्टेप के अंदर, तो मैंने अब अर्थिंग रिमूव कर दी है, तो आई हैव ओनली नेगेटिव चार्ज ओवर इट, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर था वो बॉडी के सारे सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है जी, और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है जी। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना ध्यान से, अगर व्हेन यू गॉट द बुक्स तो उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में ये शॉर्टकट नोट्स हैं आपके लिए, तो इसको आप सिंपली रीड कर सकते हो। देन चार्जिंग बाय कंडक्शन, पहले हमने किया फ्रिक्शन रबिंग के कारण, फिर हमने किया इंडक्शन, अब हम करेंगे कंडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट यू सी द डायग्राम फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे एक बॉडी मेरे पास है जी अनचार्ज और दूसरी है जी मेरे पास चार्ज बॉडी है। अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल, मीन्स इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो क्या हुआ भाई, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है जी। और जब दोनों को सेपरेट किया तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर ये कैसे हो गया? यस। तो भाई देखो इसमें क्या हुआ, ये जो चार्ज बॉडी है ये मेरे पास हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। जब अनचार्ज बॉडी को मैंने इसके कांटेक्ट में लेके आया तो जो अनचार्ज बॉडी के अंदर कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थे वो उसने क्या कर लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। मान लो उसके पास 10 15 मान लो 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे, और इसके पास 100 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है जी। क्लियर है जी। अब चार्ज बॉडी के पास 100 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन्स हैं। जब दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो उसके 20 इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है जी। 20 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, लेकिन स्टिल उसका चार्ज क्या रहा, पॉजिटिव रहा। लेकिन जो अनचार्ज बॉडी थी, क्लियर है जी, उसके अंदर अब कौन सा चार्ज रह गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो अब दोनों बॉडीज क्या हो गई जी, मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हो गई हैं, ठीक है जी। सो दिस इज यू कैन से माई लास्ट टॉपिक, बट यू मे नोट डाउन वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर कि ड्यूरिंग द इंडक्शन, जब मैं इंडक्शन आपको करवाई मैंने, तो आप ध्यान दो उसमें इंडक्शन के कारण जो नई बॉडी प्रोड्यूस हुई थी उसमें चार्ज क्या आया था, ऑपोजिट। पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण अनचार्ज बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखोगे तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इंडक्शन में था, मीन्स ऑपोजिट साइन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन में क्या है, सेम साइन प्रोड्यूस होगा। ओके, सो दिस यू शुड नोट डाउन। सो दिस इज़ माई लास्ट टॉपिक। सो रेगुलरली ये रीडिंग पोर्शन था इसलिए मैं आपको सिंपली ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे जो रीडिंग पोर्शन होगा आपको समझाऊंगा, जो डेरिवेशंस आएंगी हमारे को, एक्सप्रेशन आएंगे, वो आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर। तो प्लीज़ इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट वंस you go through all the topic. Thank you very much for today, and please be regular for studies. This is your +2 class. Hopefully हम सारे इकट्ठे मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच।